कुछ लोग इस देश में इस बात को लेकर डंका बजा रहे हैं कि हमने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया, इसलिए हमारे साथ रहो। और वो कांग्रेस के लोग डंका बजा रहे हैं कि हमने अंग्रेजों को खदेड़ दिया इसलिए हमारे साथ रहो। और वो आरएसएस बीजेपी के लोगों को कहते हैं ये तो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। तो ये एक अंग्रेजों की बात कर रहा है और आरएसएस बीजेपी के लोग मुगलों की बात कर रहे हैं। वो औरंगजेब की बात करते हैं, अकबर की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं और तमाम मुगल शासकों की बात करते हैं और मुगलों की बात करते करते हिंदू मुसलमान तक पहुंच जाते हैं और हमारे लोगों को गुमराह कर लेते हैं। तो पहली बात तो हम लोगों को यह समझने की बात है कि हमारी समस्याएं क्यों पैदा हुई। आज जब हम पूरे देश में देखते हैं तो किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी का घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या हो रही है। देश में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो ये जो सारा कुछ इस देश में हो रहा है ये कौन सी व्यवस्था की वजह से हो रहा है और इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार अंग्रेज हैं या इस व्यवस्था के जिम्मेदार मुगल हैं? ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेज इस देश से चले गए और उनके जाने को 75 साल से ज्यादा हो गए। मुगलों का राजपाट कब का खत्म हो गया। मतलब अब ना अंग्रेज राज कर रहे हैं और ना मुगल इस देश पर राज कर रहे हैं, लेकिन देश की जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक अंग्रेजों की बात करती है, एक मुगलों की बात करती है और हमारा वोट और सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। इसमें एक खास बात और समझने की जरूरत है, खास तौर से ओबीसी एससी एसटी के लोगों को, कि मुगल अलग है और मुसलमान अलग है। क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी वाले मुगल मुगल कहते कहते मुसलमान को ही मुगल बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बात को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुगल एक नस्ल थी, एक रेस थी और मुसलमान जो इस्लाम को स्वीकार करता है वो मुसलमान होता है, क्योंकि इस्लाम एक धर्म है। मुगल कोई धर्म नहीं है, मुगल एक रेस थी, एक नस्ल थी और इस्लाम एक धर्म है। जो इस्लाम को स्वीकार करता है वो मुसलमान होता है। अब भारत में जो मुसलमान है वो कोई अरब ईरान से आए हुए मुसलमान नहीं है। भारत में जो मुसलमान है वो यहीं से कन्वर्ट हुए मुसलमान है, यहीं से इस्लाम को स्वीकार किए हुए मुसलमान है, वो कहीं दूर से आए हुए मुसलमान नहीं है। और इसलिए दुनिया में इस्लाम में जातियां नहीं है, लेकिन भारत में जब आप मुसलमानों में देखते हैं तो जो इधर था वो उधर भी जाति दिखाई देती है, क्योंकि वो यहीं से कन्वर्ट हुए। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी कि जो भारत में ब्राह्मण है उनका जो डीएनए है वो डीएनए यहाँ के लोगों से नहीं मिलता, वो डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। लेकिन भारत में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उनका डीएनए आपस में मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में जो मुसलमान है वो हमारे डीएनए के भाई है। ये बात समझने की जरूरत है। मतलब हमारा डीएनए उनका डीएनए एक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज एक ही है। ये बात समझने की बात है। और जो लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, वो भड़काने वालों का डीएनए हमसे मैच नहीं करता। जिनसे डीएनए मैच नहीं करता वो भड़काने का काम कर रहे हैं, वो लड़ाने का काम कर रहे हैं और वो हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं और इसका फायदा वो खुद उठाना चाहते हैं। और इसका नतीजा रहा कि आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए, संविधान लागू हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, देश में एक भी प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट का नहीं बना, देश में एक भी प्रधानमंत्री शेड्यूल ट्राइब का नहीं बना, देश में एक भी प्रधानमंत्री ओबीसी समाज का 5 साल के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं बना।
एक बार चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे, एक बार देवगौड़ा जी कुछ दिन के लिए बने थे। अब आप कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी है और देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। कठपुतली का नाच कुछ लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा होगा। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो कठपुतली के नाच का आखिरी समय था, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो जो हम लोगों के एज के लोग हो वो आखिरी चरण में कठपुतली की नाच देखे होंगे। तो कठपुतली नाचते हुए दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी दिखते हैं देश भर में घूमते हुए, भाषण करते हुए, लेकिन जो पीछे से चलाने का काम कर रहा है वो नहीं दिखाई देता है। एक्चुअल में पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को चला रहे हैं। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि आप मूर्ख से मूर्ख आदमी ढूंढ लो, जिसको आप सबसे ज्यादा मूर्ख समझते हो उसको ढूंढ लो, महामूर्ख आदमी को ढूंढ लो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दो और उसको कहो कि भाई साहब ये कुल्हाड़ी पकड़ो और अपने पैर पर मार लो। तो मूर्ख से मूर्ख आदमी कहेगा भाई साहब आप हमको मूर्ख समझते हो, महामूर्ख समझते हो, आप समझो, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि अपने हाथ से अपना पैर काट लो। अब देश तो नरेंद्र मोदी मूर्ख है। अगर मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए नहीं तैयार है तो क्या नरेंद्र मोदी मूर्ख है जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाएंगे? नरेंद्र मोदी ओबीसी, वो अपने को ओबीसी कहते हैं, फिर जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। तो क्या नरेंद्र मोदी इतने मूर्ख है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाएंगे? इसका मतलब ये है नरेंद्र मोदी को पोजीशन है, पावर कहीं और है, इसलिए नरेंद्र मोदी ओबीसी के हित में फैसले नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। तो आजादी के 75 साल में और संविधान लागू होने के 75 साल में आज जो हमारे हालात हैं उसका कारण ये है कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान जो होनी चाहिए थी वो दोस्त और दुश्मन की पहचान हमको नहीं हुई। इस देश में जो आज हमारी समस्याएं हैं इसके लिए ना अंग्रेज जिम्मेदार है, इसके लिए ना मुगल जिम्मेदार है, बल्कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले यूरेशिया से चल के ब्राह्मण लोग भारत में आए, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, उन्होंने छुआछूत बनाया, उन्होंने आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, उन्होंने महिलाओं को गुलाम बनाया। ये जो सारा का सारा व्यवस्था है जिसकी वजह से आज हम लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये अंग्रेजों की पैदा की गई समस्या नहीं, ये मुगलों की भी पैदा की गई समस्या नहीं है, बल्कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मणों के द्वारा पैदा की गई समस्या है। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को पूछते हैं कि गुरुजी हम भी धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? और जैसे एकलव्य अपना कुल और गोत्र बताते हैं, द्रोणाचार्य कहते तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है, क्योंकि इस देश में ब्राह्मणों ने इस देश के असल बासिंदों को, इस देश के मूल निवासियों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से, शस्त्र उठाने के अधिकार से, ऐसे तमाम मौलिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया था। और जब एकलव्य स्वतः अभ्यास करते, स्वतः प्रयास करते हैं तो क्या होता है? एकलव्य दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। जो विद्या एकलव्य को आती है वो द्रोणाचार्य को भी नहीं आती है। तो द्रोणाचार्य छल करते, कपट करते हैं और छल कपट करके एकलव्य को कहते हैं कि तुमने हमें गुरु माना, दक्षिणा नहीं दिया। हमारा आदमी भोला भाला सीधा साधा होता है, बहकावे में आ जाता है। कहा क्या चाहिए गुरुजी? कहा जो मांगेंगे वो दोगे, कहा देंगे। 3 किरबाचा लिया, 3 बार पूछा जो मांगेंगे दोगे, कहा देंगे, जो मांगोगे देंगे, देंगे, जो मांगोगे देंगे, देंगे। तो कहा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अब एकलव्य, अब द्रोणाचार्य शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे मुझे नहीं पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन अगर मांसाहारी भी थे तो अंगूठा तो खाने और चबाने के लिए नहीं मांगा होगा, क्योंकि अंगूठे में इतना मांस तो नहीं होता कि उसको खाने से पेट भर जाएगा।
इसका मतलब है साजिश थी कि अगर एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाएगा तो कभी धनुष नहीं चला पाएगा। तो ये जो साजिश इस देश में हुई वो साजिश अंग्रेजों और मुगलों ने नहीं, उनसे पहले आकर ब्राह्मणों ने किया और इस देश में हम लोगों को अधिकार वंचित करने का काम किया। ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत घोषित किया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, ये ब्राह्मणों ने किया। और इसका नतीजा ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़के हम लोगों को वोट का अधिकार दिया और भारतीय संविधान में वन मैन वन वोट वन वैल्यू लागू किया, तो ब्राह्मणों को लगा अब तो बड़ा खतरा आ गया। हमने जिनको शूद्र घोषित किया, हमने जिनको अछूत घोषित किया, वो अगर हमको वोट नहीं देंगे तो हम 3.5% लोग सत्ता पर कैसे काबिज होंगे। तो उन लोगों ने सोचा अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण ये कहते थे कि हम हिंदू नहीं है और जजिया कर जब मुगलों ने लगाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा हम हिंदू नहीं है। सत्याग्रह प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने लिखा कि हिंदू गाली है, हम हिंदू नहीं है, और इसलिए उन्होंने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया। जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है वो ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आ गए, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर हम ओबीसी के बीच में जाएंगे, कहेंगे हमने भाई तुमको शूद्र बनाया, हमें वोट दे दो। शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में जाएंगे, हमने तुमको अछूत बनाया, हमें वोट दे दो। आदिवासी के मोहल्ले में जाएंगे, हमने तुमको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, हमें वोट दे दो। तो अपना ओबीसी SC ST का आदमी क्या कहेगा? यही तो ढूंढ रहे थे कौन बनाया, आज मिल गया है, निकालो तो लाठी, किधर है, निकालो तो। उन्होंने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, वोट तो नहीं मिलेगा, लाठी ऊपर से पड़ेगी। तो कहा ये कहकर तो वोट मांगना बहुत खतरनाक है, ये कहकर वोट नहीं मांगा जा सकता। तो जो ब्राह्मण कहते थे हम हिंदू नहीं है, उन ब्राह्मणों ने कहना शुरू किया, कहा हमारे गली मोहल्ले में आकर आप वैसे ब्राह्मण से मिलो और पूछो क्या हो। तो काला टाइट करके बोलता ब्राह्मण। कभी किसी ब्राह्मण को सुना ये कहते हुए कि हिंदू है? आप चौराहे पर मिलो ब्राह्मण को, उसके घर में मिलो ब्राह्मण को, कहीं भी मिलो ब्राह्मण को और पूछो क्या हो, काला टाइट करके कहता है ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि उसने ये तय किया है ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई और किसी ने नहीं बनाई, ना तो क्षत्रिय ने बनाई, ना तो वैश्यों ने बनाई। बहुत लोग बोलते 15% लोगों ने बनाई, 15% ने नहीं बनाई। आप ग्रंथों को उठाकर पढ़ लो, ग्रंथों में लिखा है। लेकिन हम जानते हैं हमारे बहुजन समाज के लोगों की पढ़ने लिखने में बहुत कमजोरी है, पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ते नहीं है। इसलिए मैं प्रैक्टिकली आपके अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि आप बताओ, अगर किसी यादव ने, किसी कुर्मी ने, किसी मौर्य ने, किसी गढ़िया ने, किसी निषाद ने, किसी राजभर ने, किसी चमार ने, किसी फांसी ने अगर ये व्यवस्था बनाई होती तो क्या बनाने वाला इतना मूर्ख हो सकता है कि खुद को लात जूता खाने के लिए नीचे रखेगा और दूसरे को ऊपर बिठा देगा सर के पेशाब करने के लिए? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। अगर क्षत्रियों ने भी ये व्यवस्था बनाई होती तो अपने को ऊपर रखते, वैश्यों ने ये व्यवस्था बनाई होती तो अपने को ऊपर रखते, हम में से किसी ने ये व्यवस्था बनाई होती तो अपने को ऊपर रखता। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ऊपर है उसने ये व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई। इसलिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संघर्ष लगातार चलता रहा और ब्राह्मणों ने मनोवैज्ञानिक विजय क्षत्रियों के ऊपर प्राप्त करने के लिए परशुराम नाम का एक काल्पनिक अवतार पैदा किया और कहा 21 बार परशुराम ने क्षत्रिय विहीन धरती कर दी। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो मुगलों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो बात की जा रही है, आज की तारीख में न मुगलों का राज है न अंग्रेजों का राज है, बल्कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश पर ब्राह्मणों ने इस देश की विधायिका पर कब्जा किया, इस देश की कार्यपालिका पर कब्जा किया, इस देश की न्यायपालिका पर कब्जा किया, इस देश की मीडिया पर कब्जा किया और सभी जगह कब्जा किया। आज उनका राज है और इसकी वजह से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार है। देश में ओबीसी SC ST के लोग, सभी लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार है और हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। लेकिन जब हम कहते हैं गुलाम बनाकर रखा गया तो हमारे लोग क्या कहते हैं, कहाँ गुलाम है, हम तो अपनी मर्जी से आते हैं, तो हम कहाँ गुलाम है? हमारे लोग कहते हैं हम कहाँ गुलाम है। तो हमने कहा अरे भाई, हाथ पैर किसकी बांधने की जरूरत होती है?
हाथ पैर उसका बांधा जाता है जिसका दिमाग आजाद हो। हाथ पैर किसका बांधा जाता है? जिसका दिमाग आजाद हो उसका हाथ पैर बांधा जाता है। जिसका दिमाग ही बांध लिया है उसका हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत है? हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों का तो ब्राह्मणों ने दिमाग ही बांध लिया है, तो हाथ पैर बांधने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा हमारा आदमी पैदा करता है, नाम पूछने के लिए महिलाएं कुछ बैठी है। बच्चा हमारा आदमी पैदा करता है, महिला बोलती है जा तो पंडित के घर में पूछ के आ तो पंडित से बच्चे का क्या नाम रखना है, पूछ के आ पंडित से बच्चे का क्या नाम रखना है। थोड़ा ये भी पूछ लेना ग्रह नक्षत्र ठीक है कि नहीं ठीक। अरे जिसको तुम ग्रह मानते हो पंडित बताता रहा है चांद मंगल दुनिया भर का, उस पे लोग जा रहे हैं। उस विज्ञान इतना आगे चला गया, उस पे लोग जा रहे हैं, कहीं घूम के आ रहे हैं, और पंडित तुमको बताता थोड़ा ये इधर का इधर हो गया, थोड़ा ये इधर का इधर हो गया है, बड़ी दिक्कत आ गई है, बच्चा मांगलिक हो गया है। और हमारे लोग, इसीलिए लोहिया जी ने लिखा हिंदू बनाम हिंदू। ब्राह्मण कहते हिंदू ना, चलो मान लिया हिंदू, तो हिंदू बनाम हिंदू। एक हिंदू दूसरे हिंदू को कैसे लूट सकता है? अगर दोनों का धर्म एक है तो एक हिंदू दूसरे हिंदू को कैसे मूर्ख बना सकता है? एक हिंदू दूसरे हिंदू को कैसे गुलाम बना सकता है? एक हिंदू दूसरे हिंदू के ऊपर अन्याय अत्याचार कैसे कर सकता है? इसलिए या तो ब्राह्मण हिंदू या तो हम हिंदू, दोनों हिंदू नहीं हो सकते, दोनों हिंदू नहीं हो सकते। बच्चा हम पैदा करते, नाम उससे रखवाते, बच्चे को पढ़ा लिखा कर एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया, लेकिन शादी अंगूठा टेक ब्राह्मण ही करवाएगा। हमारा संस्कृत का पीएचडी नहीं चलेगा। और पुरुष मान भी लेंगे तो महिलाएं तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे अनपढ़ ब्राह्मण ही चले। बड़ी मेहनत से हमारे लोग घर बनाते, गरीब लोग बड़ी मेहनत से किसान मजदूर लोग घर बनाते। मैं तो गांव में देखता हूं कि एक बार पैसा इकट्ठा करते नींव डालते, दूसरी बार दीवार खड़ा करते हैं, और तीसरी बार जब पैसा इकट्ठा होता है तब छत बनता है। रंगाई पोताई का तो समय ही आता है, नहीं आता जीवन में, जीवन चला जाता है। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था तो पूना से एक थर्ड जनरल हिजड़ा जिसको यहाँ बोलते हैं, वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। वो ट्रेन से देखते जा रहा था, किसी घर को प्लास्टर ही नहीं है। तो उसने कहा यहाँ घरों को प्लास्टर है कि नहीं मिले। अब पंडित संकट में, अब पंडित सोचता है अगर कह दो आत्मा कुछ नहीं होती, नया संकट खड़ा हो जाएगा, रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो कहता भटक रही है, भटक रही है। अब भटक रही तो क्या करना होगा? वो जो कहेगा वो सब करना होगा, उसको जितना दान दक्षिणा देना उतना देना होगा। तो बड़ा झमेला है, बड़ा बवाल है। ये मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी है। और मरने के बाद हर साल पितरपक्ष बना दिया। कहा पितरपक्ष में जो हमको खिलाओगे, हमको दान दोगे, वो ऊपर पिताजी को मिलेगा। मतलब मूर्ख बनाने की कोई लिमिट तो होनी चाहिए, लेकिन मोबाइल के रिचार्ज जैसा अनलिमिटेड मूर्ख को बना रहे हैं और हम अनलिमिटेड बन रहे हैं। तो हमको समझना है कि आज, और जब कोई मुद्दा हमारा खड़ा होता है ओबीसी एससी एसटी का, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू, दिन रात हिंदू मुस्लिम। आप टीवी अखबार देखो, दिन रात हिंदू मुस्लिम। पता है आपको हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाता? आपके मुद्दे दबाने के। हमारे नेता क्या कहते? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू होगी, तो जितना शेड्यूल कास्ट है उतना शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, जितना शेड्यूल ट्राइब है उतना शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, जितना ओबीसी है उतना ओबीसी को मिलेगा, जितना माइनॉरिटी है उतना माइनॉरिटी को मिलेगा। तो 3.5% ब्राह्मण का कब्जा कैसे रह जाएगा? वो तो 3.5% में आ जाएगा। ब्राह्मण जानता है जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा से ब्राह्मण सिकुड़ कर इतने में हो जाएगा, 3.5 में हो जाएगा। तो ब्राह्मण जानता, लेकिन इसका विरोध करेंगे, ये हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हमारे हिस्से के विरोध में बोल रहा। तो ये नहीं, इसका विरोध नहीं करते, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, वो हमारे गली मोहल्ले में आते क्या, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर, देश भर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। अरे थोड़ा बुद्धि लगाओ और उसको पूछो, चलो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तुम कौन से दर्जे वाले हिंदू हो और हम कौन से दर्जे वाले हिंदू? पूछो उसको, पूछो तुम पहले नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर वाले, चौथे नंबर वाले, 5वें नंबर वाले, किसमें हमें? और तुम चौथा पांचवा हमको बता रहे हो, हम क्यों बनेंगे? हम नहीं। पूछना चाहिए दिमाग, लेकिन दिमाग कहा गया तो मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट कर दे रहा है।
और मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट कर दे रहा है। तो हम समझ ही नहीं पा रहे। वो कह रहा मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर कब्जा कर लेगा। अब 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल तक मुसलमान पैदा करेंगे, फिर संख्या बढ़ाएंगे, फिर कब्जा करेंगे। ये समझ में आ गया। हम 3.5% ब्राह्मणों के पीछे लग गए और छोटी सी बात नहीं समझ पाए। और छोटी सी बात क्या है? अरे पंडित जी कह रहे हैं ज्यादा संख्या होने से मुसलमान कब्जा कर लेंगे, तो आज की संख्या में ओबीसी 52%, एससी 15%, एसटी 7.5%, 74% के हो गए। अगर इसके साथ सभी माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो ये 90% हो जाएंगे। तो आज हमारी संख्या ज्यादा है, तो हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? तो छोटी सी बात समझने की है। 700 साल की बात समझ गए, छोटी सी नहीं समझ पाए। और उसका नतीजा रहा कि सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी को हुआ। ओबीसी को कोई हक नहीं मिला। मंडल लागू हुआ बड़ी लड़ाई के बाद। 52 को 27 मिला, 27 में क्रीमिलेयर लगा दिया। क्रीमिलेयर क्या है? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो खा नहीं सकता। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है उसको नहीं मिलेगा आरक्षण, उसके पास पैसा है। और जो नहीं पढ़ा सकता तुम्हारे लिए है लेकिन तुम ले नहीं पाओगे, तो ओबीसी के साथ धोखा हो गया। लेकिन क्या ओबीसी को मंडल कमीशन पता है? मैं रोज ओबीसी के लोगों को पूछता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट पढ़ा? तो हमारा चेहरा ऐसे देखते जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई रिसर्च। मैं पूछ रहा हूं, ऐसा हमारी तरफ देखते हैं। तो मैं कहता हूं अच्छा चलो देखा तो भी भाग जाएगा, तो हिंदू के नाम पर आरएसएस बीजेपी में कौन आएगा? अगर ओबीसी मंडल जान गया तो कमंडल में कहां आएगा? कहा इसको रोकना होगा। आडवाणी ने कहा हम अपनी पार्टी नहीं बचा पाएंगे, तो इसलिए आडवाणी ने यात्रा निकाला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ओबीसी के लोग कहां गए? अयोध्या गए। जाना कहा था दिल्ली कि 52 को 52 दो भाई, क्रीमिलेयर हटाओ, मंडल की सभी सिफारिशें लागू करो। जाना था दिल्ली, गए अयोध्या। अयोध्या गए तो क्या मिला? हम लोग इतना दिन से कह रहे थे कि घंटा बजाने के लिए क्या तुमको मिलेगा? तो हमारे लोग कहते थे अरे ये तो विरोधी लोग ही है, ऐसे बोलते रहते हैं, कैसे नहीं मिलेगा? हमारे इतने बड़े नेता हीरो बनाया गया था, उनकी ये दुर्दशा है। कल्याण सिंह राज्यपाल पद से रिटायर हुए, अखबार में बयान दिया कि अब हम फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे, सक्रिय राजनीति करेंगे। एक हफ्ते के बाद में नोटिस आ गया बाबरी मस्जिद केस में। दोबारा कल्याण सिंह जी अपने जीवन में नहीं कहे कि मैं फिर से राजनीति करूंगा। तो ये ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारा मंडल भी गया। और यहाँ क्या हो रहा? चटनी अचार जितना खाने में होता उतना तो एक ओबीसी को रख लेते, वहां उतना भी नहीं रखा। टेस्ट के लिए एक भी नहीं रखा ट्रस्ट में। तो समझो 3 समय हम हिंदू होते, चंदा देने के लिए, वोट देने के लिए और मुसलमान से लड़ने के लिए, तो हम ही हिंदू है। फिर तो वो पीछे भाग जाते, कहते पहले 3.5 है, कहीं ऊपर नीचे हो गया तो और भी कम हो जाएंगे, तो इसलिए वो पहले पीछे भाग जाते हैं। तो समझने की जरूरत है। कांग्रेस भी हमारा इस्तेमाल सेकुलर के नाम पर कर रही है, बीजेपी हमारा इस्तेमाल कम्युनल के नाम पर कर रही है। हमारे कुछ जेंटलमैन लोगों को लगता है कि भेड़िया शाकाहारी हो गया, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, लेकिन भेड़िया शाकाहारी नहीं होता। असल में नरेंद्र मोदी ने 14 में बहुत फेंका, कहा 15-15 लाख से पहले तो कहा मैं पिछड़ी जाति का हूं, फिर कहा मैं नीच जाति का हूं। खत्म कर दिया। क्योंकि मेश्राम साहब ने देश भर में ओबीसी का आंदोलन चलाया, तो आरएसएस बीजेपी को लगा कि अगर खत्म कर दिया, आरएसएस बीजेपी के लोगों को लगा कि ओबीसी मोहम्मद मेश्राम के साथ जुड़ जाएगा। ये तो शुरू से षड्यंत्र कर रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी साथ में आए। तो उन्होंने एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। तो नरेंद्र मोदी ने कहा मैं पिछड़ी जाति का, फिर कहा मैं नीच जाति का, फिर कहा मैं चाय बेचने वाला, कहा मैं पिछड़ी हूं इसलिए मेरा अपमान होता है। हमारे लोगों ने सोचा बेचारा दुख का मारा है, हम भी दुख के मारे हैं, दुख समझता है। फिर कहा 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे। हमारे लोग कहे बहुत सही आदमी है, पक्का आदमी है, एकदम समझ रहा है। फिर कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे, कहा बहुत सही आदमी। कहा किसानों की इनकम 2 गुनी कर देंगे। और यहीं तक नहीं रुका, कहा हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चले। अरे इसमें तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ेगा। हर एयरपोर्ट के सामने देख लो, हमारा 90% आदमी हवाई जहाज देखा नहीं नजदीक से। एयरपोर्ट के सामने रोड पर लाइन लगा के हवाई जहाज कैसे उड़ती है देखने के लिए घंटों खड़ा रहता है। उसको सपना दिखा दिया हवाई जहाज में चलो, किया कुछ नहीं।
मैं तो गांव में जाता हूं, इतना टांका लगा है चप्पल को, इतना टांका लगा, जब तक उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते तब तक उसकी सिलाई करता रहता है हम आदमी। तीसरा कार्यकाल मोदी का चल रहा है, इसके बावजूद भी तो राहुल ने इससे सबक सीख लिया कि जब मोदी फेंक के 3 बार सरकार बना सकता है तो मैं भी फेंक के बना सकता हूं। लेकिन मैं क्या फेंकू, सब तो मोदी फेंक चुके हैं और मोदी वाली ही दोबारा फेंकूंगा। अगर मोदी वाली ही दोबारा फेंकूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे मोदी ने फेंका था ऐसे ये फेंक रहा। तो उन्होंने सोचा वामन मेश्राम वाली बात फेंकते हैं, जो वामन मेश्राम बोलते थे अब वो फेंकते हैं, ये लोग आसानी से मूर्ख बन सकते हैं और जैसे मोदी ने कुछ नहीं किया वैसे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईवीएम को बचा के रहेंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाएंगे। अरे वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा जब तक ईवीएम रहेगी। दोनों मिलकर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों समय कम है, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं। कांग्रेस एक ताकत है देश में, बीजेपी एक ताकत है देश में, देश में एक तीसरी अदृश्य ताकत है जो मीडिया वाले दिखाते नहीं है, दिखाई नहीं देती, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन जमीन पर जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उतने दूसरे किसी के भी कार्यकर्ता नहीं है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। देश में तीसरी ताकत नाम से भारत मुक्ति मोर्चा की ताकत है। अगर हम इसको बूथ लेवल पर बनाते हैं तो देश में पहले नंबर की ताकत बन सकते हैं और ये जो नाइंसाफी का निजाम है इसको ध्वस्त कर सकते हैं और इंसाफ कायम कर सकते हैं। इंसाफ क्या है, इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लागू करना होगा। इसके लिए मेश्राम साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, आप लोग इसमें साथ सहयोग करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।